गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आज का यह पूरा सत्संग एक प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। हमारे एक सत्संगी भाई हैं जिनका नाम है रमेश। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए यानी घर परिवार में रहते हुए क्या नाम का दीपक जलाना संभव है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है आपने। और भी कई सत्संगी भाई बहनों का प्रश्न होता है कि घर परिवार में रहते हुए भजन सिमरन नहीं हो पाता, क्या करें। तो आओ इसी विषय को लेकर के आज का यह सत्संग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले हर बार की तरह आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ एक छोटी सी विनती आप जी के चरणों में और की जाती है कि आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। हमारा काम है कहना, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी। अगर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि सतगुरु वो दीपक है जो अंधेरे में भी आत्मा को रोशनी दिखाते हैं। नाम वो सीढ़ी है जिससे आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के चरणों तक पहुंचती है। मन कभी टिकता नहीं, पर जो प्रेम से सिमरन में लग जाता है वो काल के फंदे से मुक्त हो जाता है। संत मत हमें सिखाता है कि जीवन कोई बाधा नहीं है यदि हम इसे साधना का माध्यम बना ले। गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां आत्मा का वास्तविक इम्तिहान होता है। जो व्यक्ति सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी नाम का दीपक जलाए रखता है वही सच्चा साधक होता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग उनके लिए है जो शादीशुदा हैं, जिनके ऊपर बच्चों, माता पिता, परिवार का भार है, जो रोजाना की दिनचर्या, काम, व्यापार या नौकरी से थके हुए हैं, लेकिन जिनकी आत्मा भीतर कहीं परमात्मा को पुकारती है। सबसे पहले तो गुरु साहब कहते हैं कि भाई यह नाम का दीपक क्या है। देखो, नाम का दीपक कोई बाहर की वस्तु नहीं है, यह एक भीतर की लौ है जो केवल प्रेम, भक्ति और अभ्यास यानी भजन सिमरन से जलती है। जब यह दीपक जलता है तो अंधकार मिटता है, अर्थात मन का मोह, आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जलने लगते हैं। पर प्रश्न यह है कि गृहस्थ जीवन की आपाधापी, दुनियावी उलझनों और जिम्मेदारियों के बीच इस दीपक को जलाना कैसे संभव है। गुरु साहेब कहते हैं कि हर सत्संगी आत्मा जीवन के हर मोड़ पर परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग ढूंढती है। चाहे वह युवा हो या वृद्ध, महिला हो या पुरुष, निर्धन हो या संपन्न, यदि आत्मा में परमात्मा को पाने की तड़प है तो हर सांस
उस नाम के लिए पुकार बन जाती है। और संत मत की सबसे सुंदर बात यही है, यह केवल सन्यासी, योगी, पहाड़ों में रहने वाले महात्माओं की शिक्षा नहीं है, बल्कि इस मत ने तो गृहस्थ जीवन को ही साधना का केंद्र बना दिया है। आज के इस सत्संग की पहली कड़ी में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गृहस्थ जीवन की सच्ची परिभाषा क्या है। क्या सांसारिक जीवन आत्मा के विकास में बाधा है, और आत्मा के भीतर जो एक तड़प है वह क्यों उत्पन्न होती है। गुरु साहेब कहते हैं कि भाई, गृहस्थ जीवन का अर्थ केवल शादी करना, बच्चे पालना, कमाना और खाना नहीं है। यह जीवन का एक जिम्मेदार मंच है, जहां आत्मा को संसार के रंग मंच पर अपनी भूमिका निभानी होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस भूमिका में अधिकतर लोग उलझ कर रह जाते हैं। संत मत कहता है, संसार से भागो मत, उसमें जागो। संत महात्मा भी यही कहते हैं कि सच्ची साधना वह नहीं जो दुनिया छोड़कर की जाए, बल्कि वह जो दुनिया में रहकर की जाए। संसार एक परीक्षा है, गृहस्थ जीवन वह परीक्षा केंद्र है, और आत्मा वह परीक्षार्थी है जिसे नाम रूपी कलम से अपने जीवन का उत्तर पुस्तिका भरना है। फिर कहते हैं कि आत्मा की भी एक भूख होती है। देखो, मनुष्य को भूख लगती है रोटी की, आराम की, मान सम्मान की, लेकिन एक और भूख है जो बहुत गहरी है, और वह है आत्मा की भूख। वह रोटी से नहीं मिटती, वह पैसे से नहीं भरती, वह किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं होती। वह भूख है परमात्मा से मिलन की। जब आत्मा जन्म जन्मांतरों के भटकाव के बाद सच्चे गुरु के चरणों में आती है, तो भीतर एक हलचल शुरू होती है। यही हलचल नाम का दीपक जलाने की शुरुआत होती है। पर वह दीपक तभी जल सकता है जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसकी लौ को रोज भजन, सिमरन, सेवा और प्रेम से जलाएं। हमारा यह सबसे बड़ा भ्रम है कि गृहस्थ व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। सच तो यह है कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करता है, वह दुनिया के सबसे बहादुर साधकों में गिना जाता है, क्योंकि वह अकेले नहीं लड़ रहा। वह मन से, समय से, कर्तव्यों से, मोह से और दुनिया के शोर से एक साथ जूझ रहा है। बाबा जी कहते हैं, सच्चा साधक वो नहीं जो कुटिया में बैठा हो, सच्चा वो है जो संसार की चक्की में पिसता हुआ भी नाम का दीपक जलाए रखे। नाम का दीपक हमारे भीतर गुरु की कृपा से जलता है, लेकिन जब हम सिमरन छोड़ देते हैं, मन को संसार में उलझा देते हैं, दिनचर्या में गुरु को जगह नहीं देते, आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ने लगते हैं, तो यह दीपक धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है और आखिर में बुझ जाता है। पर यदि सजग रहें, नियमित रहें और प्रेम पूर्वक गुरु का स्मरण करते रहें, तो यह दीपक हर हाल में जलता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि अपनी आत्मा की प्यास को महसूस करें। यदि मन कहता है अब तो बहुत हो गया दुनियादारी, अब कुछ समय भीतर की ओर भी देखो, अब गुरु को समय दो, तो समझो
भीतर नाम का दीपक जलने को तैयार है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जब आत्मा थक जाती है, जब परिवार, समाज, संबंध, कार्य सब कुछ निभाने के बाद भी एक अधूरापन रहता है, तब भी भीतर से एक आवाज आती है, क्या यही जीवन है? क्या मुझे कुछ और नहीं चाहिए? क्या कहीं कोई और शांति है? कहीं कोई और स्थायी है? यह पुकार ही उस नाम रूपी दीपक की पहली चिंगारी होती है। आत्मा की पुकार वह आंतरिक भाव है जो कभी आंसुओं में प्रकट होती है, कभी एकाकीपन में, कभी सत्संग में बैठे बैठे आंखों से बहती है, और कभी संसार के शोर के बीच भी एक मौन प्रश्न बनकर उठती है। यह पुकार कोई साधारण भावना नहीं, यह आत्मा की प्राकृतिक खोज है, अपने घर, अपने मालिक, अपने मूल की ओर लौटने की। संत मत में नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली धुन, एक अलौकिक तरंग, एक आध्यात्मिक शक्ति है। यह नाम काल से ऊपर है, मन से परे है, शब्दों से पार है। यही वह अनाहद नाद है जिसकी चर्चा वेदों, उपनिषदों, बाइबल, कुरान और ग्रंथ साहिब तक में मिलती है। बाबा जी कहते हैं, नाम वो औजार है जिससे आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यह नाम किसी भाषा का शब्द नहीं है, यह धुन है जो सच्चे प्रेम और अभ्यास से सुनाई देती है। नाम की धुन हमें तभी सुनाई देती है जब हमारा मन शांत हो, हम सतगुरु की कृपा के पात्र बने, हम सत्संग, सेवा, सिमरन से अपने भीतर की गंदगी साफ करें और अपने गृहस्थ जीवन में विरक्ति और विवेक जोड़े। नाम की यह ध्वनि किसी कान से नहीं बल्कि ध्यान से सुनी जाती है। यह ऊपर की ओर खींचती है, त्रिकुटी से प्रारंभ होकर शब्द मार्ग में प्रविष्ट होती है। जैसे जैसे हम नाम का अभ्यास करते हैं, मन की चंचलता कम होती है, विचारों की धारा नियंत्रित होती है, कर्मों का प्रभाव धीमा होने लगता है और आत्मा एक स्थायी आनंद का अनुभव करने लगती है। नाम का अभ्यास आत्मा को भीतर से जगाता है। यह ऐसा है जैसे कोई दीपक हो जो धीरे धीरे अंधेरे कमरे को रोशन कर दे, कोई खोया हुआ बच्चा हो जो घर की ओर लौटने लगे। गृहस्थ जीवन में हजारों बाधाएं होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, थकान, जिम्मेदारी, रिश्ते, सामाजिक अपेक्षाएं। इनके बीच आत्मा जब भीतर की ओर झांकती है तो वह घबरा जाती है। तभी सतगुरु नाम का सहारा देते हैं। नाम वह पतवार है जिससे आत्मा इस भव सागर की नैया को पार करती है। गुरु साहिब कहते हैं, नाम बिना कछु काम न आवे, भव सागर में जो डूबन जावे। गुरु दिया जो नाम का दीपक, सो ही निरंतर जीवन थावे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हर किसी को नाम मिल सकता है? गुरु साहिब कहते हैं, संत मत में यह स्पष्ट है कि हर आत्मा को नाम मिल सकता है यदि उसके भीतर सच्ची तड़प हो। नाम कोई जाति, धर्म, लिंग या उम्र नहीं देखता। नाम केवल आत्मिक पात्रता देखता है, यानी भीतर की प्यास, श्रद्धा, विश्वास और गुरु के वचनों पर अमल। जो आत्मा वास्तव में जीवन के उद्देश्य को जानना चाहती है, जो सांसारिक मोह से ऊपर उठना चाहती है,
जो सिर्फ जानना नहीं, जुड़ना चाहती है, वही सच्चा अधिकारी है नाम का। जब आत्मा नाम से वंचित रहती है, तब वह बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, बार बार मोह, दुख, धोखे और अधूरी इच्छाओं में उलझती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बिनु नाम मर जाई। नाम ही वह धागा है जो आत्मा को काल चक्र से निकालकर उसे शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि गृहस्थ जीवन और नाम का अभ्यास एक साथ नहीं चल सकते, परंतु संत मत हमें सिखाता है कि साधना का असली रंग तो गृहस्थ जीवन में ही लिखता है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में ही सबसे बड़ी परीक्षा है। वही मोह है, वही आकर्षण है, वही उलझने हैं, और जहां परीक्षा है वही अभ्यास का महत्व है। गृहस्थ जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसमें आत्मा अपना पुनर्जन्म नहीं, मोक्ष प्राप्त कर सकती है, यदि वह नाम के दीपक को हर हाल में जलाए रखे। कहते हैं कि नाम का दीपक एक प्रतीकात्मक शब्द है जो दर्शाता है कि आत्मा के भीतर जब भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और सतत अभ्यास से शुद्धि होती है, तब एक अंतर ज्योति प्रकट होती है। यह दीपक मन के अंधकार को दूर करता है, मोह माया और भ्रम की धुंध को मिटाता है, आत्मा को भीतर की ओर खींचता है और आखिर में उस धुन, उस अनहद नाद, उस शब्द से मिलवाता है जहां परमात्मा का साक्षात्कार होता है। संतों के वचन है, ज्योति जले अंतर माही, तब ही मिले गुरु के साईं। नाम दीप उर में जब जले, काल भ्रम सब दूर चले। गुरु साहिब कहते हैं कि दीपक तभी जलता है जब उसमें तेल हो, अर्थात प्रेम और भक्ति, बाती हो अर्थात आत्मा की एकाग्रता, और दिया हो सही दिशा में अर्थात गुरु के सुमिरन और ध्यान में। जब हम हर रोज कुछ समय सच्चे ध्यान में बैठते हैं, यानी भजन सिमरन में, गुरु के चरणों को जीवन का सर्वोच्च आधार मानते हैं, अहंकार, लालच, वासनाओं को धीरे धीरे त्यागते हैं, तब ही यह दीपक स्वतः जल उठता है। अब कहते हैं कि नाम के दीपक को जलाने के लिए किन बातों की आवश्यकता है? कहते हैं सबसे पहला है भक्ति का तेल। दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी तरह नाम का दीपक बिना भक्ति के नहीं जलता। यह भक्ति केवल गीत भजन की नहीं, बल्कि समर्पण की भक्ति होनी चाहिए। गुरु जैसा कहे वैसा जीवन बनाओ, हर सांस में उनका स्मरण हो। दूसरा है श्रद्धा की बाती। अगर बाती गीली हो या मुड़ी हो तो लौ नहीं उठती। उसी तरह यदि हमारी श्रद्धा डगमगाए, गुरु पर विश्वास कमजोर हो, सत्संग में संदेह हो या मन बार बार दुनियादारी में उलझता रहे, तो दीपक जलता नहीं। और तीसरा है साधना की लौ। यह लौ तभी जलती है जब भजन सिमरन नियमित हो। रोज अभ्यास करने से ही मन धीरे धीरे शांत होता है, नाम रूपी शक्ति भीतर प्रकट होती है। अब कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए नाम का दीपक कैसे जलाएं? कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर इन उपायों को करें तो आप नाम का दीपक जला सकते हैं। सुबह 3 से 6 बजे के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ है। यह शांत होता है, वातावरण पवित्र होता है,
उस समय आप बैठकर सिमरन करें। जैसे ही आंखें खुले उठ जाएं, 5 मिनट ही सही, पर प्रेम से घर के कार्य करते समय, ऑफिस के समय, सफर में मन ही मन सिमरन करते रहें। यह नाम का धीमा जलता दीपक है। सोने से पहले 5 से 10 मिनट का भजन सिमरन करें। जब आप नियमित रूप से भजन सिमरन करते हैं, कुछ सप्ताह में मन शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ कम होती है, एक आंतरिक ऊर्जा का अनुभव होता है। सपनों में भी कभी कभी गुरु की कृपा झलकती है। यह सब कुछ नाम के दीपक की रोशनी है जो भीतर से आने लगती है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, गुरु के कृपा के बिना दीपक नहीं जलता। आप कितनी भी मेहनत करें, अगर वह प्यास और समर्पण गुरु के चरणों में नहीं, तो वह लौ स्थायी नहीं रह पाती। बाबा जी कहते हैं, नाम हम नहीं देते, नाम तो मालिक ही देता है, हम तो केवल माध्यम है। इसीलिए गुरु चरणों में झुकना हर भजन से पहले, हर सिमरन से पहले और हर दिन के मोड़ पर यही है वह आहुति जो दीपक को दी जाती है। यह दीपक केवल हमारे प्रयासों से नहीं जलता, हमारे भजन, सिमरन, सेवा, सत्संग, श्रद्धा, यह सब मिलकर दीपक को तैयार करते हैं। परंतु उसमें प्राण केवल सतगुरु की कृपा से ही आते हैं। संत कबीर का वचन है, गुर बिन कौन दिखावे बाट। कहते हैं कि सतगुरु ही वह प्रकाश है जो आत्मा को नाम के दीपक से जोड़ते हैं। गुरु की कृपा कोई केवल शब्द या आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। जब गुरु किसी आत्मा पर कृपा करते हैं, उसके भीतर नाम की ज्योति जागृत हो जाती है। भजन सिमरन में रुचि बढ़ने लगती है। मोह माया, काम, क्रोध, वासनाओं का प्रभाव कम होने लगता है। मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। बाबा जी का वचन है, कृपा का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ बाहर बदल जाए, कृपा का अर्थ है तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना। गुरु की कृपा को अर्जित नहीं किया जा सकता, पर हम कृपा के पात्र जरूर बन सकते हैं। कैसे? श्रद्धा से सत्संग सुनकर, नियमित भजन सिमरन से, गुरु के वचनों पर अमल करके, गृहस्थ कर्तव्यों में ईमानदारी से चलते हुए। गुरु उसी पर कृपा करते हैं जो निष्ठा और सच्चे मन से उसकी शरण में आता है। नाम का दीपक गुरु की कृपा से ही प्रज्वलित होता है। जब आप बैठते हैं सिमरन में और अचानक भीतर शांति उतरती है, वह कृपा का संकेत है। जब एकाग्रता थोड़ी भी टिकने लगती है, वह भी गुरु की कृपा है। कई बार हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, पर वास्तव में गुरु भीतर धीरे धीरे मिट्टी साफ कर रहे होते हैं, ताकि दीपक की लौ उज्जवल हो सके। गृहस्थ व्यक्ति को कई बार लगता है, हमारे पास समय नहीं, हम कैसे सिमरन करें? पर गुरु कहते हैं, समय तुम्हारे पास है, बस प्राथमिकताएं तय करो। नाम के दीपक को जलाने के लिए दिन में कुछ क्षण के लिए निकालो। जो गृहस्थ हर परिस्थिति में गुरु का नाम लेता है, उसकी आत्मा पर कृपा स्वतः बरसती है। गुरु बाहरी दुनिया नहीं बदलते, लेकिन वे हमारे भीतर की दृष्टि बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहले जब कोई कठिनाई आती थी, हम टूट जाते थे। अब गुरु कृपा से समझ आता है कि यह सब कर्मों का खेल है। पहले क्रोध आता था, अब मन रुकने लगता है। पहले व्यर्थ की बातें मन को खाती थी, अब नाम का स्मरण उन्हें काट देता है। नाम का दीपक
तभी स्थायी रूप से जलता है जब हम कहें, गुरु सब कुछ आपका है, मैं कुछ नहीं। समर्पण का अर्थ है हर खुशी, हर गम को गुरु की देन मानना, हर पल उसे धन्यवाद कहना, हर परिस्थिति में उनका नाम लेना। बाबा जी कहते हैं, समर्पण का मतलब हारना नहीं, जीतना है, क्योंकि जब तुम हार जाते हो तब मालिक तुम्हारे लिए सब जीत जाते हैं। गृहस्थ जीवन में रहना एक साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। परिवार, कामकाज, रिश्तों और जिम्मेदारियों का बोझ मन को हर पल खींचता है, लेकिन संत मत कहता है कि सच्चा तपस्वी वही है जो दुनिया में रहते हुए भी मन को भीतर नाम में टिकाता है। नाम सिमरन का अर्थ केवल बैठकर 2 घंटे ध्यान करना नहीं है। सिमरन का मतलब है हर सांस में गुरु को याद करना। यदि हम पूरे दिन 5 से 10 मिनट भी नाम को सच्चे प्रेम से याद कर लेते हैं तो यह साधना का प्रारंभ बन जाता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में चुनौती यह होती है कि समय ही नहीं मिल पाता, इसीलिए समय को बनाना पड़ता है। सुबह का समय अमृत है। सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय भजन सिमरन का सबसे उत्तम समय माना गया है। उस समय वातावरण शांत और ऊर्जावान होता है। रोज 15 से 30 मिनट शुरू करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दिन में 5-5 मिनट, चाहे ऑफिस में हो या घर पर, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके मन ही मन नाम का जाप करें। यह आदत धीरे धीरे एक मानसिक प्रवाह बना देती है। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट भजन सिमरन में बैठें। दिन भर की थकान के बाद यह अभ्यास मन को शांत कर देता है। गृहस्थ का जीवन दिन भर कामों से भरा होता है, इसीलिए नाम को पृष्ठभूमि की धुन बना ले। सफर में बैठे हैं, मन ही मन सिमरन करें। घर के काम कर रहे हैं, नाम को धीमे धीमे जपे। कोई तनाव आ जाए, गहरी सांस लेकर नाम ले। बाबा जी कहते हैं, नाम को अपने दिल की धड़कन की तरह बना लो, फिर यह रुकता नहीं। हमें लगता है समय नहीं है, जबकि असल में प्राथमिकताएं तय नहीं है। जो व्यक्ति रोज मोबाइल, टीवी पर 1 घंटा दे सकता है, वह 10 मिनट नाम के लिए क्यों नहीं? काम से थक कर लगता है कि सिमरन का मन नहीं, लेकिन याद रखो, सिमरन ऊर्जा देता है, थकान नहीं। बैठते ही मन इधर उधर भागता है, यह स्वाभाविक है। धैर्य रखो, हर बार मन लौटाओ नाम पर। कई गृहस्थ साधक बताते हैं, जब उन्होंने सुबह उठकर केवल 10 मिनट सिमरन शुरू किया, कुछ हफ्तों में मन शांत हो गया। काम का बोझ कम नहीं हुआ, पर मन का बोझ हल्का हो गया। गुरु की याद हर काम को सेवा बना देती है। मान लीजिए आपके पास बैठकर ध्यान करने का समय नहीं, तो भी दिन भर मानसिक जाप कर सकते हैं। मन में गुरु का नाम चलते फिरते जपना, गाड़ी चलाते समय मन को नाम में टिकाना, ऑफिस में काम के समय छोटे छोटे अंतराल में नाम लेना। बाबा जी कहते हैं, नाम का अभ्यास कोई एक जगह या समय का नहीं है, यह तो जीवन का हिस्सा बनाना है। मन अक्सर कहता है, गृहस्थ होकर सिमरन कठिन है, पर यह केवल मन का बहाना है। जैसे हम खाने, सोने, काम करने के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही नाम का भी समय निश्चित कर सकते हैं। बस एक दृढ़ निश्चय चाहिए। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि छोटे छोटे कदम से शुरुआत करें। शुरुआत में 5 मिनट भी पर्याप्त है। समय निश्चित करें,
जैसे ही अलार्म बजे तुरंत उठे और सिमरन करे। गुरु से प्रार्थना करे, हे मालिक, मुझे आपकी याद में बैठने की शक्ति दो। बैठते समय 1 से 2 मिनट गहरी सांस लेकर मन को शांत करें। यदि मन भटकता है तो उसे प्यार से नाम की ओर लौटाएं। अभ्यास से ही मन धीरे धीरे नाम में टिकता है। संतों का वचन है, मन चंचल है, अभ्यास से ही काबू में आता है। नाम का रस मन को स्थिर कर देता है। अनुभव की जल्दी ना करें। नाम की साधना फूल की तरह है, उसे समय चाहिए खिलने के लिए। गुरु पर विश्वास रखें कि वह भीतर काम कर रहे हैं। भजन सिमरन केवल हमारी मेहनत नहीं, बल्कि गुरु की कृपा का परिणाम है। जब आप सच्चे मन से बैठते हैं, भले ही मन शांत ना हो, गुरु उस प्रयास को देख रहे होते हैं। उनकी कृपा से ही धीरे धीरे मन नियंत्रित होने लगता है। भजन सिमरन में चमत्कार धीरे धीरे होते हैं। एक दिन में मन स्थिर नहीं होगा। धैर्य, विश्वास और प्रेम, यही 3 गुण साधक को आगे बढ़ाते हैं। अंत में बाबा जी कहते हैं, नाम का फल धीरे धीरे पकता है, लेकिन एक बार पकने पर जीवन अमृत हो जाता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।